परमेश्वर हमसे क्या कर, प्रेज गॉड। और इसमें हम देख सकते हैं, हालेलुया, एंटर इनटू प्योर हार्ट। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को उपस्थिति में पवित्र हृदय के साथ हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आराधना करना चाहिए। इब्रानियों के पत्री उसका 10वां अध्याय का 19 और 22वां वाक्य में स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है। हम उसको पढ़िए। इब्रानियों का पत्री और उसके 10वां अध्याय और उसका 19 और 22वां वाक्य। इसीलिए हे भाइयों, हे जब भाई, हम हाँ, जब हम यीशु के लहू के द्वारा इस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यहाँ हमने स्पष्ट रीति से देखा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को उपस्थिति में आने वाले व्यक्तिगत जीवन में क्या होना चाहिए। हालेलुया, एंटर इनटू प्योर हार्ट इंग्लिश में बोलते हैं। पवित्र परमेश्वर को उपस्थिति में हम पवित्रता लगी, परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और यहां कितना स्पष्ट रीति से जो बात को बताया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं सेकंड पॉइंट आपको बताया। अब तीसरे पॉइंट में अपन पहले भी बताया गया है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आराधना करने वाले, प्रेज द लॉर्ड, सच्चाई से और आत्मा से। आत्मा से जब आराधना करते हैं तो अपने हृदय से जो अन्य भाषा का एक कृपा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं। हम बैठते हैं, आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और उसी समय से हृदय से हमारा आवाज परमेश्वर को उपस्थिति में आते हैं। दैट वाज द ट्रू वर्शिप। सच्चा आराधना यही होता है। अनेक स्थानों पर अपन जाते हैं, वहां जाने के बाद कोई मोमबत्ती लगाते हैं, कोई अगरबत्ती लगाते हैं और कोई दीपक लगाते हैं और कहते हैं, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। दैट इज नॉट द वर्शिप। वो नहीं है। हमारे आत्मा को सच्चाई से और आत्मा से आराधना करने का एक अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। हम अपने जीवन में ऐसे एक होशियार, ऐसे एक आत्मा और भड़कने का एक अनुभव होना चाहिए। जब हम गीत गाते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उस वक्त अपने मुंह से हालेलुया और ऐसा अन्य भाषा का कृपा हमारे सामने होना चाहिए। वही है सच्चाई का आराधना, वही है सच्चा परमेश्वर को हम हालेलुया अनुग्रह के साथ आराधना करते हैं। उसमें परमेश्वर हमारे जीवन में एक अद्भुत काम करते हैं। जब अपन गीत गाते हैं, हम ताली बजाने लग जाते हैं, ताली बजाते बजाते प्रेज़ द लॉर्ड, हम क्या बोलते हैं हो सकता है सामने बैठने वाले को समझ में नहीं आता है, लेकिन यू एंड योर गॉड, सामने वाला क्या भी सुनते क्या भी समझे और उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप और आपका परमेश्वर के बीच में संबंध, और वो संबंध अपन कैसे होना चाहिए, वहां गॉड स्टार्ट वर्किंग। जब अपने आराधना में बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, वहां परमेश्वर अपने लिए काम करेगा। वो ये है पहला कुरिन्दी के पुस्तक उसके 14 अध्याय का 26वां वाक्य में हालेलुया। लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। 24वां वाक्य में क्या लिखा हो, कृपया पढ़िए। गॉड स्टार्ट वर्किंग, 14 अध्याय का 26वां वाक्य, 26। पहला इसलिए कुरिन्दी, हे भाइयों पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब प्रेज कुछ द लॉर्ड। आपकी बस उन्नति के धन्यवाद लिए। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद। आपको परमेश्वर अनुग्रह हालेलुया। करे। यहां हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को उपस्थिति में आते हैं और अपने जीवन में एक आत्मिक अनुभव होता है। हम केवल आया, गीत गाया और कुछ बोल दिया और उसके बाद जाना, दैट इज नॉट वर्शिप। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आराधना करने वाले जो प्रभु यीशु ने समरिया स्त्री से कहा हुआ, उस बात को आप स्पष्ट कर सकते इस वचन के द्वारा। जब परमेश्वर को उपस्थिति में आते हैं और अपने जीवन में एक आत्मिक अनुभव होता है,
हम गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और गीत गाते 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 अपने जीवन हम संपूर्ण रूप से सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। दैट इज व्हाई हालेलुया कोलोसियों के पत्री में इस प्रकार से कहा, सिंग विद ग्रेटिट्यूड इन आवर हार्ट। अपने हृदय में जब अपन गीत गाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हम गीत गाते वक्त अपन केवल मुंह से तो गीत गाते, लेकिन वो गीत के साथ साथ अपना जीवन हम समर्पित करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने, हम उसको समर्पण करते हैं। वही परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं, अपने जीवन में ऐसे एक अनुभव होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा पॉइंट है, मैंने आपको जो बताया, जो लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उपस्थिति में बैठते हैं, आराधना करते वक्त आत्मिक अनुभव के साथ हम आराधना करना चाहिए। और मैं एक और पॉइंट आपको सामने बताना चाहता हूं। पहले तस्लोनी का पत्री उसके 5वें अध्याय का 23वां वाक्य और पढ़ना चाहता हूं। पहले तस्लोनी के पत्री उसके 5वें अध्याय और उसका 23वां वाक्य। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शांति का परमेश्वर, हाँ, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यहां लिखा हुआ है बॉडी, सोल और स्पिरिट, अपने शरीर और अपने आंतरिक आत्मा और एक तेजस अपने जीवन में परमपिता परमेश्वर प्रदान करते हैं। और ये करना हो प्रतिदिन, मेरे प्रिय मित्रों, रीड द वर्ड ऑफ गॉड। एक दिन भी हम छूटना नहीं चाहिए। परमपिता परमेश्वर को वचन हमें क्या करना चाहिए? प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। जैसे अपन को मौका मिलते हैं और उस वक्त हम उस वचन को पढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आज आपके सामने 4 बात को बताया। नंबर 1, वर्शिप इज ए पावरफुल टाइम। आराधना एक शक्तिमय अनुभव है। और सेकंड पॉइंट में आपको बताया, वर्शिप आवर ऑलमाइटी गॉड एंटर इनटू प्योर हार्ट। जब भी आप आराधना में आते हैं, आपका हृदय पवित्र होना चाहिए। आपका हृदय पवित्र परमेश्वर के सामने समर्पित होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट मैंने बताया, जब भी हम परमेश्वर को आराधना करेगा, सच्चाई से और आत्मा से आराधना करें। जितने लोग पवित्र आत्मा का अनुभव है, पवित्र आत्मा का अभिषेक किया है, वो व्यक्ति हालेलुया हर आराधना के समय में अन्य भाषा के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आराधना करना चाहिए। आप प्रार्थना करते वक्त, गीत गाते वक्त, प्रार्थना में बैठते वक्त आपके हृदय के अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा और पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके साथ प्रकट करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? पवित्र परमेश्वर को पवित्रता के साथ हम आराधना करना चाहिए। और लास्ट में आपको बताया, हमारे शरीर, हमारे आत्मा, हमारे प्राण परमपिता परमेश्वर के सामने समर्पण करते हैं। रीड द वर्ड ऑफ गॉड। प्रतिदिन, एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए। हर दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को वचन को सुनाइए और वचन को पढ़िए। रीड द वर्ड ऑफ गॉड एवरी डे, प्रतिदिन। चाहे किसी भी प्रकार का समस्या आ जाए, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन वचन पढ़ने में कभी रोकना नहीं चाहिए। हमें उसके लिए समय निकाल दे, कितना भी बिजी हो, और उस बिजी के अवसर पर भी अपन को क्या करना चाहिए? परमपिता परमेश्वर को वचन पढ़ना चाहिए। कितना लोग आज तैयार है? ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताया। कितना लोग तैयार है? प्रेज द लॉर्ड। हम परमपिता परमेश्वर को उपस्थिति में बैठा है। यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आनंदित होना है, तो आप भी उसमें आनंदित होना चाहिए। जब हम आनंद के साथ और गीत गाते हैं, आनंद है, महा आनंद है। और ये क्रिश्चियन लाइफ और मसीह जीवन एक आनंद का अनुभव है। और अपन गीत तो गाते हैं और गीत गा के चला जाता है,
ऐसा नहीं है। हम गीत गाते अपने शरीर को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना करके देखिए, गीत गा के देखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर काम करेगा और आपके शरीर में जो आत्मा है उस आत्मा में एक ओजस आएगा और एक तेजस आएगा और परमपिता परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए कहते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आनंदित होगा जब आप परमेश्वर को आनंदित करेगा। हम कैसे परमेश्वर को आनंदित करेगा? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। केवल कोई एक गीत गाने से नहीं है। माइक ऑन करे बस। अपने शरीर, अपने आत्मा और अपने प्राण को हम परमपिता परमेश्वर का आत्मा में समर्पण करें। When you get time, जब भी आपको समय मिलता है, soul glorifies। इसीलिए एलिजाबेथ को मिलने के लिए मरियम जब आया और उस वक्त मरियम एलिजाबेथ के गर्भ में जो शिशु था और वो क्या किया, बता सकते हैं आप? मरियम जो यीशु मसीह का जो माँ है और वो एलिजाबेथ के पास आया और उस वक्त उनके साथ क्या हुआ? प्रेज द लॉर्ड। पहला लूका का प्रभु यीशु मसीह का समाचार, उसका पहला अध्याय का 46वां वाक्य पढ़िए, जब आपको पता लग जाएगा आराधना का अनुभव क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड। पहला अध्याय का 46वां वाक्य। आमीन। मैं जल्दी समाप्त करूंगा। आज एक ऐसा मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु के बड़ाई करता मित्र है। को, हाँ, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु के बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। प्रेज द लॉर्ड। और किस पर आनंदित हुआ? परमेश्वर पर आनंदित हुआ। जो दो बहन आपस में जो मिला है और दोनों परमेश्वर को विश्वास करने वाला, आराधना करने वाला दो भक्त लोग था, वो दोनों मिल गया जब उनका पूरी शरीर आनंद के साथ नृत्य करने लग गया। और ऐसे एक अनुभव मेरे प्रिय मित्रों अपने जीवन में होना चाहिए। अब मैंने जो बात बताया अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम आराधना करते वक्त जिस जगह पे अपन बैठा हुआ है उस बैठा हुआ अवस्था से प्रभु हालेलुया हम परमपिता परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ेगा। मेरे प्रिय मित्रों, परमपिता परमेश्वर आपको अनुग्रह करेगा। ये 4 पॉइंट को आप अपने जीवन में ग्रहण करके देखिए, प्रभु आपको अनुग्रह करेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सबको अनुग्रह करे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर हमें आशीष दे। आराधना के बारे में आज हमने सुना। हमें आत्मिक तौर पर हमें आराधना करना है खुदावंद प्रभु की दया से। आज हमारा प्रार्थना का 261 दिन हो गए हैं और आने वाले दिनों में और कुछ प्रभु के दास लोग हमारे मध्य में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो सभी प्रचार करेंगे। और खास तौर पर हम प्रार्थना में कभी कमजोर नहीं होना है। ये प्रेज़ द लॉर्ड, हमें आत्मा में आगे बढ़ते रहना है। विश्वासियों को जगाना बहुत मुश्किल की बात है। जगह के हम भी जग जाते और विश्वासियों को उससे सुधी बोलना, प्रेज़ द लॉर्ड बुलवाना, हालेलुया बुलवाना बहुत। लेकिन हमारे विद्यार्थी जैसे कुछ लोग इसलिए आत्मा में आगे बढ़ना है। आत्मा के अन्य भाषा में, पवित्र आत्मा के कृपा में। और जैसे मैंने बाइबल पढ़ा, बाइबल पढ़ेगा तो जोर से बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करे तो जोर से, आराधना करेंगे तो जोर से। हमारे सुषमा मैडम जब हम जो कलीसिया में रहते हैं और हम लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं, हम लोग डिस्कशन करते हैं आज की आराधना कैसा था। आज हमारा आराधना में अगर कमी आ गया तो हम आपस में डिस्कशन करते हैं, अगला दिन हम उसको प्रयास करते हैं। मेरे मिसेस ने भी बोला, संडे की गाना शनिवार को हम लोग सिलेक्ट करके रखते हैं। शायद सुषमा मैडम की याद होगा, कल्पना मैडम को, हम लोग संडे के गाना, नए गाना, मैडम बोलते ये गाना शनिवार को प्रैक्टिस करके संडे को आकर हम आत्मा में आराधना करते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में होता रहे। मैं प्रभु के आज हमने एक अच्छा संदेश सुना और परमेश्वर के दास को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। आज हमारा मध्य में हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। आगे की जो समय है, प्रेज लॉर्ड, आज हमारे मध्य में प्रार्थना करने के लिए प्रेज लॉर्ड सरिगा बहन इंदौर से
प्रार्थना करके वो समाप्त करें। अभी हमारे मध्य में बहुत से लोग एब्सेंट है, मीटिंग में नहीं आ पाए, उन सभी के लिए प्रार्थना करें, वो आने वाले दिनों में आएंगे। सिस्टर की हस्बैंड के लिए हम निरंतर प्रेयर करते हैं, चिंता ना करें जी और प्रार्थना करें। पास्टर जी, एक और प्रेयर है, गुड्डू के लिए प्रेयर करना, उसको सुबह से बहुत उल्टियां हो रही है। हाँ ठीक है, भारती बहन के बच्चे के लिए। हाँ जी। ओके, भारती बहन की बेटा है, उनके लिए भी आप इस तरीके बहन प्रार्थना करें। जितने लोग आज मीटिंग में आए, हमारे लिए, सभी के लिए, प्रभु के वचन सुनाओ, प्रभु की दास के लिए, सारे विषयों के लिए प्रभु के हाथों में समर्पण कर छोटा सा प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद पाकिस्तान धन्यवाद धन्यवाद देते खुदावंद कन्हैया, यीशु राजा एक प्रभु। मिनट, अलवर से कन्हैया, हाँ बोलिए। मेरा कल कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम है, आप उसके लिए भी कर दीजिए। हमारे एक बेटी परिवार जुड़े हुए हैं, कल से जुड़े हुए हैं, ये कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम है और अलवर से है, उस बेटी के लिए भी अभी प्रार्थना मंगवाई करें। धन्यवाद 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 देते अधिकार नंबर परमेश्वर पिता प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी आज के समय के लिए प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी इस प्रेयर मीटिंग में प्रभु जी हम सभी को जोड़ करके रखा प्रभु जी। आपकी उपस्थिति पिता परमेश्वर हम सभी के बीच में थी खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी। विश्वास में हर एक चीज को मांग लेते पिता परमेश्वर, अपने बोझ को प्रभु जी, जो भी पिता परमेश्वर इस डिवाइस में जुड़ते प्रभु जी, सभी के जीवन में पिता परमेश्वर अलग अलग परेशानियां, बीमारी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर प्रभु जी, सभी की परेशानियों को खुदावंदी श्री राजा चरणों में आपके रख देते मेरे खुदावंदी श्री राजा प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके स्वर्ग लोक में हमारी दुआ कबूल हो गई है मेरे खुदावंदी श्री राजा। इसी प्रकार से पिता परमेश्वर भारती बहन के बेटे के लिए दुआ करते प्रभु जी, जो भी शरीर में तकलीफ परेशानी है पिता परमेश्वर, आपने छू करके चंगाई दी है मेरे खुदावंदी श्री राजा। दुआ में मांग लेते प्रभु जी, जिस भी किसी बहन का पिता परमेश्वर इंट्रेंस एग्जाम है पिता परमेश्वर कॉलेज में पिता परमेश्वर, उनके साथ में होना प्रभु जी। हर एक पिता परमेश्वर आप जानते हो प्रभु जी किसके लिए क्या सही है क्या गलत है प्रभु जी। डॉक्टर के डॉक्टर आप है पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक परिस्थिति में पिता परमेश्वर संभालने वाले आप हो प्रभु जी। आज के वचन के लिए प्रभु जी, जो इतना सुंदर वचन आज हमें बोया गया पिता परमेश्वर, आपके दास को पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके मुख के द्वारा प्रभु जी आपने हमसे बोला और बातचीत किया प्रभु जी, उसको पिता परमेश्वर अपने मन में पिता परमेश्वर अपने दिलों में ग्रहण करने योग्य बनने पाए मेरे प्रभु जी, दूसरों तक बताने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आत्मा में प्रेयर करना पिता परमेश्वर, विश्वास से प्रेयर करना प्रभु जी, पिता परमेश्वर आनंद में होकर के प्रार्थना करना प्रभु जी। पवित्र आत्मा हृदय पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने आप को पवित्र करके पिता परमेश्वर आपके चरण तले आने वाले बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जो कुछ भी वचन बोया गया प्रभु जी, उस पे चलने वाले बनने पाए मेरे खुदाबंदी श्री राजा प्रभु जी। और भी दुआ में मांग लेते प्रभु जी, आपके सभी दास लोगों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, इस डिवाइस में जुड़ते जितने भी पिता परमेश्वर आपके भक्त है, आपके दास लोग है प्रभु जी, सभी की पारिवारिक जिंदगी को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और सभी पिता परमेश्वर अपना बहुमूल्य समय निकाल करके प्रभु जी हमें ज्ञान को बांटते मेरे प्रभु जी, आपके जिंदा वचन को हमें बताते मेरे प्रभु जी, आपके आश्चर्य कर्मों को हमें बताते प्रभु जी। उन सारी बातों के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद दे देते प्रभु जी। उनकी भी सेवकाई के मार्ग में प्रभु जी उनके साथ में रहना, हर एक कठिन समय में प्रभु जी उनके साथ में होना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। डिवाइस में जितने भी बीमार लोग हैं पिता परमेश्वर, सभी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। अंशुल को भी आपके चरणों में रखते प्रभु जी। शरीर में जो भी तकलीफ है पिता परमेश्वर, स्वेलिंग है पिता परमेश्वर प्रभु जी, पीलिया टाइफाइड पिता परमेश्वर, किडनी स्टोन लीवर, सब कुछ को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप चमत्कार दिखाने वाले हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक बड़ी गवाही प्रभु जी हम अपने अपने घरों से खड़े होने वाली बने पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके पिता परमेश्वर आपकी शिक्षाओं प्रभु जी, आपके आश्चर्य कर्मों के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे घर में काम होने पाए प्रभु जी, चमत्कार हमारे घरों के अंदर दिखने पाए प्रभु जी। हमारे विश्वास को प्रभु जी मजबूत बनाना मेरे प्रभु जी, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होने पाए मेरे खुदावंद राजा। हर एक परेशानी को प्रभु जी, हर एक तकलीफ को प्रभु जी आपके चरणों में रख देते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम हर रोज आपके वचन को अपने हाथ में उठा करके पढ़ने वाले बने प्रभु जी। हमें अच्छे मार्ग दिखाना प्रभु जी, आपका मार्ग सकरा है प्रभु जी, जानते हैं प्रभु जी, परंतु आपका हाथ पकड़ के चलना सिखाना खुदाबंदी राजा प्रभु जी। हर एक परिस्थिति में आपने साथ दिया मेरे पिता परमेश्वर
परमेश्वर प्रभु जी आगे भी हमारा सहारा बनना मेरे पिता परमेश्वर। डिवाइस में जितने भी छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग मिलते मेरे पिता परमेश्वर, सभी की परेशानियों को, तकलीफों को पिता परमेश्वर, प्रार्थना विषयों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते मेरे पिता परमेश्वर। आगे की भी प्रार्थना पिता परमेश्वर जो कल होने वाली प्रभु जी, जितने लोग आज जुड़े पिता परमेश्वर, बहुत तायत से कल लोग जुड़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना लिंक को देख करके प्रभु जी इस मीटिंग में जुड़ने पाए खुदावंद यीशु राजा, उनके मनों से, उन्हें दिल से दिल प्रभु जी आप बात करना मेरे पिता परमेश्वर की वो 1 घंटे पिता परमेश्वर अपना समय निकाल करके प्रभु जी आपके चरणों में बैठने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर इस लायक बनाया प्रभु जी कि हम इस दुआ में बैठने पाए प्रभु जी, इस दुआ को करने पाए प्रभु जी, आपके वचन को पढ़ने पाए, आपकी आराधना करने पाए प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद 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 दे देते प्रभु जी। और भी पिता परमेश्वर जितने भी लोग जुड़ते प्रभु जी, सबकी जो प्रार्थना विषय है प्रभु जी, और जितने भी लोग नहीं जुड़े हैं प्रभु जी, उन सबको आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता परमेश्वर। सभी के प्रार्थना विषयों को प्रभु जी आपके चरणों तले रखते प्रभु जी, सारी दुआओं को, प्रार्थनाओं को प्रभु जी, आज छोटी सी विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्त के मीठे पवित्र शक्तिशाली जिंदा नाम से मांग लेते मेरे पिता, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन हमें आमीन एक आमीन। विशेष ध्यान है, 2540 घंटे बचे हैं ये साल समाप्त होने के लिए। 2540 घंटे, जितने समय हम प्रभु को देंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। इसलिए और आगे के दिन इस साथ में प्रार्थना के साथ आगे बढ़े, प्रार्थना में बिल्कुल आलस ना रहें और आराधनाओं में आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता सबके साथ हमेशा होते रहे। आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु सभी को आशीष दे। आमीन आमीन। कल शाम को 7 बजे मीटिंग होगी। हजार गया हुआ प्रभु के रास्ते में धन्यवाद पूछा। आमीन हालेलुया हालेलुया। जय मसीह जय मसीह जी, जय मसीह जी। जय मसीह जय मसीह।